हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको एक छोटा सा टॉपिक है, अकोमोडेशन ऑफ बिल्स। करते कैसे है, होता क्या है, इसमें सम हम लोग एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे स्टेप वाइज, पूरा इन डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड तक इसको प्लीज देखिएगा। ओके, सो अकोमोडेशन ऑफ बिल्स, जनरली इसको बच्चे छोड़ के जाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है टॉपिक, बट हम लोग इसको इतना आसान बना लेंगे कि आप बोलेंगे 10 मार्क तो मेरे पक्के हैं। ओके, सो अकोमोडेशन ऑफ बिल्स, लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल। दो फ्रेंड्स होते हैं, एक का नाम होता है एक्स, दूसरे का नाम होता है वाई। इन दोनों ने ना क्या किया, गोवा का प्लान बनाया। बोले गोवा जाते हैं घूमने। बट आपको तो पता है गोवा का प्लान बनता क्यों है, कैंसिल होने के लिए। बट इस बार बोले भाई अब तो जाना ही है पक्का। ये लोग है ना गोवा का प्लान बना लेते, बट वाई जो है वाई, ये बड़ा दुखी होता है। ये बोलता है यार जाना तो है बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो वाई ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। वाई क्या करता है, वाई जाता है एक्स के पास, एक्स को बोलता है एक काम कर भाई, तू मेरे ऊपर एक बिल बना। एक्स वाई के ऊपर एक बिल बना, एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर ₹10,000। 10,000 का एक बिल बनाता है एक्स। एक्स कौन हो गया मेरा, ड्रॉअर, और वाई कौन हो गया मेरा, ड्रॉई। राइट, जो बिल बनाता है वो होता है ड्रॉअर, और जो बिल एक्सेप्ट करता है वो होता है ड्रॉई। ओके, सो एक्स इसके ऊपर बिल बना लेता है। फिर एक्स क्या करता है, इसको बैंक के पास जाता है और डिस्काउंट करवा लेता है। डिस्काउंट्स विथ बैंक, कितने में डिस्काउंट करवाता है, 9,800 में। 9,800 में डिस्काउंट करवाता है। अब ये जो 9,800 रुपए आए, वाई बोलता है आधे मेरे आधे तेरे, इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लोग बढ़िया गोवा घूम के आएंगे, और उसके बाद बिल की मैच्योरिटी कितने महीने की होती है, 3 मंथ्स। आप मान लो 3 मंथ्स, 3 महीने बाद बैंक को पैसे दे देंगे। ओके ओके, सो बिल कितने का होता है, 10,000। डिस्काउंटिंग चार्जेस 200, तो नेट अमाउंट कितना मिलता है, 9,000। ये एक्स, ये मेरा वाई। फिर ये दोनों क्या करते हैं, हाफ हाफ अमाउंट डिवाइड कर लेते हैं। अब बेनिफिट्स इन्होंने डिवाइड किए हैं, तो उसके ऊपर जो खर्चा लगा है डिस्काउंटिंग चार्जेस, वो भी मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। वो डिवाइड करूंगा मैं 100। तो ग्रॉस अमाउंट मेरा कितना आ गया, 5,000। जब बिल मैच्योर होगा 3 महीने बाद, बैंक किसके पास जाएगा, मेरा ड्रॉई के पास। बोलेगा ड्रॉई मेरे को तू 10,000 रुपए दे। बैंक को थोड़ी पता है इन्होंने आपस में क्या किया, एकोमोडेशन किया है या फिर एक्चुअल में वैल्यू रिसीव के लिए बिल था, बैंक को नहीं पता। बैंक तो जाएगा ड्रॉई के पास जिसका नाम होता है बिल पे, और बोलेगा मेरे को मेरे 10,000 रुपए चाहिए मैच्योरिटी पे। अच्छा, ड्रॉई क्या करेगा, वाई वाई खुद के जेब में से 5,000 निकालेगा जो उसका शेयर था, और एक्स से अपना शेयर लेके 5,000 एक्स का शेयर वो उसको ट्रांसफर करेगा, और 10,000 रुपए बैंक को चुका देगा। अगर ये 10,000 रुपए बैंक को ड्यू डेट पे वाई चुका देता है तो ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। बट इतना आसान नहीं है अकोमोडेशन में ना। ये लोग क्या करते हैं, जब ड्यू डेट आती है 3 महीने बाद, जो ड्रॉवर होता है ना, ये पैसे ट्रांसफर ही नहीं करता है ड्रॉई को। मतलब इसमें वो बोलता है वाई तो अपना शेयर रेडी रखता है 5,000 का, बट एक्स का जो शेयर है ना, ये शेयर एक्स वाई को ट्रांसफर नहीं करता है ड्यू डेट पे। इसलिए अकोमोडेशन में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है बच्चों। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जब एक्स ट्रांसफर नहीं करता है अपना शेयर, तो इस केस में क्या होता है। बुक का ही एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन नंबर 10। लेट्स गो टू इलस्ट्रेशन नंबर 10। फॉर अ म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई on 1st April 2019, X drew a 4 months bill on Y for 4,000। 4,000 का बिल बनाया, किसने बनाया, एक्स ने। तो एक्स मेरा कौन हो गया, ड्रॉअर। राइट, एक्स इज ड्रॉअर, Y
मेरा कौन हो गया, ड्रॉ ई, बराबर। कितने का बिल बनाया है एक्स ने, 4,000 रुपए। वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डेट। फिर एक्स क्या करेगा, एक्स जाएगा बैंक के पास में, उसको डिस्काउंट करवाएगा। एक्स डिस्काउंट्स द बिल फ्रॉम हिज बैंकर्स एट 6% पर एनम एंड रेमिट्स 50% ऑफ प्रोसीड्स टू वाई। एक्स ने क्या किया, बैंक के पास गया और उसको डिस्काउंट करवा दिया। एक बार आप मेरे को कैलकुलेटर पे बताइए डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं। 6% पर एनम, 6% पर एनम कितने पे, 4,000 पे। 4,000 इंटू 6% इंटू बिल कितने महीने के लिए, 4 मंथ्स, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 80 रुपए। 80 रुपीज इज माई डिस्काउंटिंग चार्जेस। ओके, एक्स ने बिल बनाया, ये मेरा एक्स, ये वाई। कितने का बिल था, 4,000 का। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं, 80 रुपीज। तो नेट में कितना मिला होगा, 3920। 3920। अब 3920 को वो लोग क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया रहेगा कि कौन से रेशियो में डिवाइड होने वाला है। देखो, रेमिट्स 50% ऑफ द प्रोसेस, 50% बोला है। ओके, तो 3920 का 50% इज 1960। 1960। डिस्काउंट भी दोनों में बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेनिफिट्स अगर दोनों में बढ़ रहा है तो उसके ऊपर जो खर्चा लगा मेरा डिस्काउंट का वो भी दोनों में बांटना पड़ेगा। एंड ड्यू डेट पे शेयर कितना देना पड़ेगा, वाई को 2,000, राइट। दिस इज ग्रॉस अमाउंट, दिस इज माई डिस्काउंट चार्जेस एंड 3920 is the net amount received from bank on the date of discounting with bank. So discounting के टाइम पे 3920 मिला, जो मैंने y को और x और y आपस में दोनों ने बांट लिया, 1960 एंड 1960। ओके, यहां तक स्टोरी क्लियर है ना। ऑन द ड्यू डेट x is unable to send the amount due and therefore y draws the bill for 7,000। ड्यू डेट पे क्या हुआ, एक्स धोखेबाज निकला। एक्स ने अपना शेयर ट्रांसफर नहीं करा, किसको, वाई को। फिर वाई क्या करता है, वाई बोलता है ठीक है तूने अपना शेयर ट्रांसफर नहीं करा ना, एक काम करता हूं, इस टाइम पे मैं पेमेंट कर देता हूं बैंक को, बट इसके अलावा मैं तेरे ऊपर, यहाँ पे ये कौन होता है, ड्रॉवर। फर्स्ट बिल में ये होता है ड्रॉ ई, बट जो सेकेंड बिल बनता है तो इसमें y बन जाता है मेरा ड्रॉअर और x बन जाता है ड्रॉ ई। अब कितने का बिल बनता है, 7,000 रुपीज। 7,000 का बिल बनता है, ग्रॉस अमाउंट। वो लोग अभी इसको कितने में डिस्काउंट करवाते हैं बैंक के पास, विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स। वाई ड्रॉअर है, वही डिस्काउंट करवाएगा वापस से। वाई डिस्काउंट्स द बिल फॉर 6,600 एंड सेंड्स ₹1300 टू एक्स। ओके, कितने में डिस्काउंट करवाया उसने, 6,600, राइट। सो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं, 400। 400 के डिस्काउंटिंग चार्जेस। रेशियो क्या है दोनों में, हाफ हाफ का रेशियो, दोनों में 200 बढ़ गए डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये कौन होता है, एक्स, ये होता है y। ओके, अब आइडियली देखोगे आप तो कितने ट्रांसफर होने चाहिए, इसको 3,300 और इसको 3,300। बट y क्या बोलता है, y को कितने पैसे लेने हैं x से, y विल रिसीव 2,000 रुपीज फ्रॉम x। बट x ने दिए क्या, नहीं दिए, इन फ्यूचर देगा। y के पास रिसीवेबल है कितने, 2,000। तो जब y बिल नया बनाता है ना तो उस टाइम पे क्या करता है, ये 3,300 जो x का शेयर है पूरा ट्रांसफर नहीं करता है, इसमें से ये 2,000 रुपए वो डिडक्ट कर लेता है एंड बचे हुए कितने, 1,300 रुपीज वो ट्रांसफर करता है। देखो तो सम में 1,300 दिया हुआ है क्या, यस, एंड सेंड्स 1,300 टू एक्स। ये 1,300 ऑलरेडी सम में दिया था, बट मैंने आपको बताया ये 1,300 आया कैसे, राइट। सो 1,300, ये 3,300 में से 2,000 रुपीज जो पहले के बाकी है वो उसने क्या किया, इसको डिडक्ट करके नेट अमाउंट ट्रांसफर किया। नेट अमाउंट कितना है, 1,300 रुपीज। ओके, ये वापिस है 3,500, 3,500, ठीक है। तो अभी y को अब कितने पैसे आने हैं x से, y विल रिसीव कितने रुपीज, 2,000 जो पहले के थे ये, प्लस
ये 1300 और 200 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये भी उससे रिकवर करेगा ना, राइट। सो वाई विल रिसीव कितना कितना रिसीवेबल उससे 3500 रिसीवेबल है फ्रॉम एक्स, राइट। अब 3500 रिसीवेबल, बट क्या होता है बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट, जब सेकंड बिल ड्यू होता है पेमेंट के उसके पहले एक्स बिकम इंसॉल्वेंट हो जाता है एंड लेटर 25 पैसा इन रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। अब 3500 लेने थे, 3500 में से कितना हो रहा है बोले रिकवर, सिर्फ 25% रिकवर हो रहा है एंड बाकी का बैड डेट्स कितना है 75%। एक बार करो इसका 25%, 3500 इंटू 25%, 875 रुपीज इज रिकवरेबल एंड 2625 इज बैड डेट। ओके, सो स्टोरी ऐसा, कैलकुलेशन पार्ट आपको समझ में आया। नाउ इसका जर्नल एंट्रीज हम लोग कैसे मारेंगे एक बार ये हम लोग देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री एक्स ड्रिव, अच्छा किसके बुक्स में मारनी है जर्नल एंट्रीज हमको, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। ओके, जस्ट X drew a 4 months bill on Y for 4000. Journal entries, bills receivable to X, ये एंट्री तो हमको आती है सर बिल्कुल। Y return the bill after the acceptance, ठीक है। X discount the bill with the bankers, discounting की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, राइट। ये एंट्री भी हम लोगों को आती है। अच्छा यहाँ पे एंट्रीज नहीं दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, 50% उसको रेमिट्स द प्रोसीड्स टू वाई। कितना 50% कितना होता है, 3920 का 50% 1960, वाई को दे दिया। एंट्री एक्स के बुक्स में वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक 1960 टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, टू डिस्काउंट 40 रुपीज। देखो मेरे बुक्स में डिस्काउंट कितना डेबिट था 80 रुपीज डेबिट था, बट 80 पूरा मेरा शेयर है क्या, नहीं, उसमें से आधा किसका है, वाई का है। तो मेरे को उसको डिस्काउंट को उसमें जब मैं अमाउंट ट्रांसफर करूंगा तो डिस्काउंट भी ट्रांसफर हो जाएगी। सो वाई अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज। ओके, यहां तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट एंट्री, ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट एंड देयरफॉर वाई ड्रॉज द बिल फॉर 7000। अब वाई ने बिल ड्रॉ किया तो वाई मेरा क्या हो गया, ड्रॉ, और एक्स कौन हो गया, ड्रॉ ई। एक्स ने एक्सेप्ट किया बिल, एक्स के बुक्स में एंट्री क्या आएगी, वाई टू बिल्स पेबल, कितना 7000। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स, वाई डिस्काउंट्स द बिल फॉर 6600। ये जो डिस्काउंटिंग किया किसने किया, वाई ने किया। किसके बुक्स में एंट्री आएगी, वाई के बुक्स में। एक्स के बुक्स में एंट्री आएगी क्या, ना। एंड सेंड्स 1300 टू एक्स, 1300 रुपीज एक्स को मिल गए, एक्स को मिले 1300, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1300। अब यहाँ पे है ना एक हिडन एंट्री होती है कि बैंक में पैसे मिले तो डिस्काउंट का प्रपोर्शन भी मिला होगा, डिस्काउंट भी शेयर होगा। बैंक में अगर 1300 रुपीज मिले, इसका मतलब जो डिस्काउंट हुआ सेकेंड बिल, वो डिस्काउंटिंग भी शेयर हुआ होगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने थे सेकेंड बिल में, यहाँ पे दिया हुआ 400 रुपीज, जिसमें से 200 किसका पार्ट था, एक्स का था, तो ये भी शेयर हुआ होगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना 200 टू वाई 1500 रुपीज, राइट। ओके, इसके बाद में बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंसी जब भी आती है, इसके पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पुराना बिल जो होता है उसको कैंसिल करना पड़ता है, राइट। पुराना बिल को कैंसिल करो। पुराने बिल कैसा कैंसिल होगा, बिल्स पेबल टू वाई, कितना 7000। इसके बाद लास्ट एंट्री रहेगी, कितना रिकवर हुआ 25%। अच्छा, कितना आने वाला था वाई से, एक्स से, वाई विल रिसीव 3500 फ्रॉम एक्स, राइट। 3500 रुपीज मिलने थे, जिसमें से कितने मिले 25%। सो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 625। जस्ट मिनट्स, हम लोगों को एक्स के बुक्स में एंट्री मारनी है ना, हम लोगों को किसके बुक्स में एंट्री मारनी है, एक्स के बुक्स में। एंट्री एक्स के बुक्स में
एक्स को पेमेंट करना है। एक्स ने कितना पेमेंट किया? 875 का, 875 का पेमेंट किया। तो वाई को इसमें वाई टू बैंक कितना? 875 टू डेफिशिएंसी कितना? 2625। और y को कितना देना था मेरे को? 35। चेक कर लेना एक बार, ऐसी ही एंट्रीज आपको बुक में दी हुई है। सो एंट्रीज मारना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। एक बार आपका अमाउंट आ जाए, और अमाउंट भी सारे क्वेश्चन में दिए होते हैं, सिर्फ कौन सा अमाउंट अपने को निकालना होता है, ये जो लास्ट में बोलते हैं ना कि x becomes insolvent and later 25 पैसा इन रुपी कुल बी रिकवर्ड। पहले तो निकालना पड़ेगा कितना अमाउंट रिसीवेबल है। वो मैंने कैसे निकाला? पुराने बिल का 2000 रुपया प्लस जो नया बिल हम लोगों ने डिस्काउंट करवाया, और जो उसको मैंने 1300 रुपीज भेजे थे, ट्रांसफर किए थे, उसमें मैं क्या ऐड करूंगा? डिस्काउंट चार्जेस ऐड करूंगा। तो 1300 प्लस दिस 200 रुपीज, दैट इज 1500, एंड ये जो मेरा पुराने बिल का 2000, टोटल इज 3500 रिसीवेबल फ्रॉम एक्स। एंड ये 3500 उसको मेरे को पैसा देना है, बट ड्यू डेट पे क्या करता है? वो पैसा नहीं देता है, इंसॉल्वेंट बन जाता है। इंसॉल्वेंट बन जाता है तो मेरे को उसमें लास्ट एंट्री मारनी पड़ती है, जो कि कितना पैसा रिकवर हुआ एंड कितना मेरा बैड डेट्स है। 25% इज रिकवरेबल एंड 75% इज बैड डेट्स। एंड ड्रॉइंग के बुक्स में हमेशा बैड डेट्स की जगह क्या लिखते हैं हम लोग? डेफिशिएंसी, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ बिल्स, ऑफ अकोमोडेशन ऑफ बिल्स, एंड ये आपको लेक्चर थोड़ा तो हेल्पफुल हुआ होगा, राइट? ओके, थैंक यू सो मच।